जर्नी ऑफ सिनेमा, स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स यमला पगला दीवाना। कौन है हिंदी सिनेमा के यमला पगला दीवाना? आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो जर्नी ऑफ सिनेमा के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम जिस मेहमान अभिनेता की बात करने जा रहे हैं, उन्हें आप चाहे यमला पगला दीवाना कहें, चाहे धर्म, लेकिन एक बात तय है कि धर्मेंद्र जी का नाम सुन के ही हमारे मुंह पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। चाहे वो रोमांस हो या दुश्मनी, अपने हर रोल में जान डालने वाले धर्मेंद्र जी की जिंदगी से जुड़े कुछ बातों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों, सबके प्रिय धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 में लुधियाना के नुसराली गांव में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह दियोल एक सरकारी मैथ टीचर थे जो साहिनवाल के गांव के प्रारंभिक स्कूल में पढ़ाया करते थे, और उनकी मां का नाम सतवंत कौर था। धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल एवं रामगढ़िया स्कूल से की थी। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई 1952 में फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज से पूरी की। धर्मेंद्र ने 1954 में 19 साल की उम्र में पहली शादी प्रकाश कौर से की थी। अपनी पहली शादी से उन्हें 2 बेटे हुए, सनी देओल और बॉबी देओल। दोनों ही सफलतम अभिनेता हैं और उनकी 2 बेटियां विजेता देओल और अजीत देओल भी हैं। धर्मेंद्र फिल्म फेयर मैगजीन न्यू टैलेंट अवार्ड जीतने के बाद पंजाब से मुंबई काम ढूंढने के इरादे से आए थे। 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद 1961 में आई फिल्म बॉयफ्रेंड में वे सह कलाकार की भूमिका में नजर आए, और फिर 1960 से 1967 के बीच उन्होंने कई रोमांटिक फिल्में की। उन्होंने नूतन के साथ सूरत और सीरत 1962, बंदनी 1963, दिल ने फिर याद किया 1966 और दुल्हन एक रात की 1967 में काम किया है, और माला सिन्हा के साथ अनपढ़ 1962, पूजा के फूल 1964, बहारें फिर भी आएंगी में काम किया है, और नंदा के साथ आकाशदीप, सायरा बानू के साथ शादी और आई मिलन की बेला 1964, और मीना कुमारी के साथ मैं भी लड़की हूँ 1964, काजल 1965, पूर्णिमा 1965 और फूल और पत्थर 1966 में काम किया है। फूल और पत्थर 1966 में उनका एकल किरदार था, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म भी थी, और इसी फिल्म से लोग उन्हें एक्शन हीरो के नाम से पहचानने लगे। और इसके बाद उन्होंने 1971 में आई एक्शन फिल्म मेरा गांव मेरा देश की। फूल और पत्थर 1966 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई, और धर्मेंद्र को इसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर में पहला नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म अनुपमा में उनके किरदार और अभिनय की लोगों ने काफी तारीफ की। उन्होंने 1975 में रोमांटिक और एक्शन दोनों तरह की फिल्में की, और इसी वजह से लोग उन्हें बहुमुखी अभिनेता कहते थे। इस समय में उन्होंने कई कॉमेडी फिल्म भी की, जिनमें तुम हंसी मैं जवां, 2 चोर, चुपके चुपके, दिल लगी, नौकर बीवी का शामिल है। उनकी सबसे प्रिय सह कलाकार हेमा मालिनी थी, जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी। इन दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिनमें राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हंसी मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद और शोले शामिल हैं। इंडिया टाइम्स ने शोले फिल्म को टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म ऑफ ऑल टाइम भी बताया। 2005 में 50वें एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड के जज ने शोले फिल्म को फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म ऑफ 50 ईयर का अवार्ड भी दिया। दोस्तों, जब बात आई है हेमा जी की, तो इससे आगे बढ़ने से पहले
हम आपको धर्मेंद्र जी और हेमा जी की लव लाइफ के बारे में कुछ बातें बताते हैं जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को 39 साल बीत चुके हैं और दोनों की जोड़ी आज भी जबरदस्त लगती है। आज भी बसंती और वीरू की जोड़ी को देखने के लिए उनके चाहने वालों का सैलाब उमड़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दोनों के लिए शादी कर हमेशा के लिए एक दूसरे का होना आसान नहीं था। 70 के दशक में हेमा को तीन सुपरस्टार्स ने शादी के लिए प्रपोज किया था। उनकी शादी जितेंद्र के साथ होनी थी, लेकिन आखिर में उन्होंने धर्मेंद्र को जीवन साथी के रूप में चुना। आइए जानते हैं कैसे कंप्लीट हुई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी। 70 के दशक में संजीव कुमार और हेमा मालिनी के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। संजीव हेमा से मन ही मन प्यार करते थे, लेकिन हेमा का नाम लगातार धर्मेंद्र से जोड़ा जा रहा था। वहीं हेमा के घर वाले दोनों के रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए संजीव कुमार ने अपने माता पिता को हेमा मालिनी के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेज दिया, लेकिन हेमा की मां ने यह कहकर रिश्ता करने से मना कर दिया कि उनकी बेटी की अभी शादी की उम्र नहीं है। जिसके बाद संजीव कुमार ने जितेंद्र को हेमा के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। हेमा को समझाने पहुंचे जितेंद्र का दिल उन पर आ गया। संजीव को मना करने के बाद जितेंद्र को लगा कि हेमा मालिनी शायद उन्हें हाँ कह देंगी। उन्होंने भी हेमा को प्रपोज कर दिया। उनके प्रस्ताव के बाद अब हेमा असमंजस में पड़ गईं। इस बीच हेमा मालिनी की नजदीकियां धर्मेंद्र के साथ बढ़ने लगी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। ऐसे में हेमा मालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला ले। फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और हेमा ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया। शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र अपने माता पिता को लेकर हेमा के घर पहुंच गए। दोनों के घर वाले बात ही कर रहे थे कि तभी धर्मेंद्र का फोन आया। उन्होंने हेमा पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि वो फैसला लेने से पहले उनसे मिले। हेमा को परेशान देख जितेंद्र ने सोचा कि कहीं वो अपना फैसला न बदल दे, इसलिए उन्होंने उसी दिन मंदिर में शादी का फैसला किया। हेमा इस बारे में सोच ही रही थी कि जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का फोन आया। बस फिर क्या था, इस फोन के बाद जितेंद्र से उनका रिश्ता खत्म हो गया। जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा से शादी कर ली। अभी हेमा और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी अधूरी थी। वहीं हेमा के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। धर्मेंद्र का शादीशुदा होना उनके रिश्ते की बाधा बन रहा था। दोनों अब खुलकर मीडिया के सामने अपने रिश्ते को कबूलने लगे थे। वहीं धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रकाश कौर के बारे में कभी कोई बात नहीं करते थे। हेमा से शादी से पहले ही धर्मेंद्र के 4 बच्चे थे। प्रकाश कौर धर्मेंद्र को तलाक देने को तैयार नहीं थी। आखिरकार हेमा और धर्मेंद्र ने वो फैसला लिया जो वो कभी नहीं लेना चाहते थे। दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर शादी करने का फैसला किया। फिर दोनों ने चुपचाप निकाह कर लिया। हालांकि बाद में धर्मेंद्र ने इससे इनकार किया था। धर्मेंद्र और हेमा की 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना दियोल। इसके बाद 1974 से 1984 के दरमियान आई ज्यादातर एक्शन फिल्में धर्मेंद्र ने ही की, जिनमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, भागवत, जानी दोस्त, धर्म और कानून, मैं इंतकाम लूंगा, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत और राज तिलक शामिल है। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 1986 में भी फिल्म मोहब्बत की कसम की थी। उन्होंने बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया है, जिनके साथ उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्में की हैं। उनका सबसे लंबा सहयोग डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी के साथ 1960 से 1991 तक रहा। बतौर अभिनेता दिल भी तेरा हम भी तेरे धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी। इसके बाद अर्जुन और धर्मेंद्र ने कब, क्यों और कहां, कहानी किस्मत की, खेल खिलाड़ी का, कातिलों का कातिल और कौन करे कुर्बानी के साथ साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती के साथ नया जमाना, ड्रीम गर्ल, आजाद और जुगनू,
के साथ साथ काम किया। इसके बाद धर्मेंद्र ने फिल्म यकीन 1969 में दोहरी हीरो और विलन भूमिका निभाई। इसके बाद समाधि 1972 में, पिता और पुत्र, गजब 1982 में, जुड़वा भाई और जियो शानसे में ट्रिपल रोल में नजर आए थे। 1975 में आई शोले धर्मेंद्र की जिंदगी की सबसे सफल फिल्म रही। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और हेमा मालिनी के साथ आई इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया। आज भी शोले मूवी देखने के लिए सब तैयार रहते हैं। जय वीरू की इस जोड़ी को लोगों ने इतना प्यार दिया। इसके बाद अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती भी बहुत पक्की हो गई। पर धर्मेंद्र ने कपूर परिवार में पृथ्वीराज और करीना कपूर को छोड़कर सभी के साथ काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्थानिक भाषा पंजाबी में भी कंकन दे ओले, मेहमान की भूमिका 1970, दो शोर 1974, दुख भजन तेरा नाम 1974, तेरी मेरी एक जिंदड़ी 1975, पुत जट्टा दे 1982 और कुर्बानी जट्टा दी 1990 जैसी फिल्में की। 1980 और 1990 के बीच उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता और बतौर सह कलाकार कई फिल्में की। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो के हाथों से अवार्ड लेते समय धर्मेंद्र भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा कि बहुत सी सफल और सुपरहिट फिल्में करने के बावजूद कभी उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला और अब तक वे 100 से भी ज्यादा सफल फिल्में कर चुके थे। इस मौके पर दिलीप कुमार ने कहा कि जब कभी भी मैं भगवान से मिलूंगा तब मैं उनसे एक ही शिकायत करूंगा कि उन्होंने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को फिल्म में लॉन्च किया। सन्नी देओल को बेताब 1983 में और बॉबी देओल को बरसात 1995 और भतीजे अभी देओल को सोचा ना था 2005। इसके साथ ही वे अपनी फिल्म सत्यकाम 1969 और कब क्यों और कहां 1970 में प्रेजेंटर भी थे। प्रीति जिंटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि धर्मेंद्र ही उनके सबसे पसंदीदा अभिनेता हैं। वह चाहती थी कि फिल्म हर पल 2008 में धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका निभाएं। 2003 से कुछ समय तक एक्टिंग से दूर रहने के बाद बतौर अभिनेता 2007 में उन्होंने फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में अभिनय किया। उनकी यह फिल्म आर्थिक रूप से सुपरहिट रही। इसके बाद वे अपने दोनों बेटों के साथ पहली बार फिल्म अपने में दिखे। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म जॉनी गद्दार थी, जिसमें उन्होंने एक विलन का किरदार निभाया था। 2011 में उन्होंने फिर अपने बेटों के साथ फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया, जो 14 जनवरी 2011 को रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने इसका ही दूसरा भाग यमला पगला दीवाना 2 भी की, जो 2013 में रिलीज हुई। अपनी बेटी ईशा और पत्नी हेमा के साथ धर्मेंद्र 2011 में आई फिल्म टेल मी ओ खुदा में नजर आए थे। 2014 में उन्होंने पंजाबी फिल्म डबल द ट्रबल में डबल रोल किया है। 2011 में धर्मेंद्र ने साजिद खान की जगह प्रसिद्ध टीवी शो इंडिया गॉट टैलेंट के तीसरे संस्करण को जज किया है। 29 जुलाई 2011 को इंडिया गॉट टैलेंट कलर्स पर आया था, जिसकी शुरुआती रेटिंग उसके पिछले 2 संस्करणों से काफी ज्यादा थी। धर्मेंद्र ने 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। कुछ अविस्मरणीय फिल्में हैं: अनुपमा, मंजली दीदी, सत्यकाम, शोले, चुपके चुपके आदि। धर्मेंद्र अपने स्टंट सीन बिना डुप्लीकेट की सहायता के स्वयं ही करते थे। धर्मेंद्र ने चिन्नप्पा देवर की फिल्म माँ में एक चीते के साथ सही में फाइट किया था। धर्मेंद्र ने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। धर्मेंद्र राजनीति में काफी सक्रिय हैं। 2004 के जनरल चुनाव के भारतीय
जनता पार्टी में उम्मीदवार के तौर पे वे राजस्थान के बीकानेर से चुनाव जीते और उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य भी बनाया गया। अपने चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों तक अपने विचार प्रकट किए थे और देश के लोगों को लोकतंत्र का अर्थ समझाने की कोशिश की थी। लेकिन इस दौरान उन्होंने कई आलोचनात्मक बातें भी की थी। संसद के सदस्य होने के बावजूद वे बहुत कम संसद जाते थे क्योंकि वे अपना ज्यादातर समय फिल्मों की शूटिंग और फार्म हाउस को ही देते थे। दोस्तों, धर्मेंद्र अपने टाइम के सबसे हैंडसम हंक माने जाते थे। उनकी मुस्कुराहट पर लड़कियां फिदा थी।